हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको फोर्जिंग के सम्स कराऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने सारे लॉसेस देख लिए। अब ये लॉसेस सीखने से ये फ़ायदा होगा कि अब इस जो हमारे जो सम्स है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि अच्छा ये लॉस है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट इस सम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहा है और ये जो पीडीएफ उसको सामने देख रही है, ये मैं उसको बता दूं कि ये ईसीसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जो टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। अगर इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब यहाँ पे फोर्जिंग का इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस ये सारे सम्स में वन बाय वन कराने वाला हूँ। ठीक है, और अगर कुछ रिपीट हो रहे हैं तो फिर वो ट्राई में जाएंगे। ठीक है, आप वो खुद कर सकते हो, है ना। तो चलो फटाफट ये सम्स को स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। देखो अभी करना क्या है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर बार है, 5 सेंटीमीटर का साइड है, 40 सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्क्वायर बार ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो स्क्वायर बार है, ये स्क्वायर बार है, इसका लेंथ 40 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का साइड हो गया, 40 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया। अब इसमें से क्या करना है, हैंड फोर्जिंग से इसको हेक्सागोन सेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ रहे हो, इसको हेक्सागोन सेक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना है हैंड फोर्जिंग से, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। और जब आप इसको हैंड फोर्जिंग करेंगे, यानी ऊपर से आप जब हैमरिंग करोगे उस पर, ठीक है, तो और इसकी जो साइड रखनी है 3 सेंटीमीटर की रखनी है। देखिए तो होगा क्या, जब आप उसको छोटा करने की कोशिश करोगे तो वो लेंथ में क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा भी होगा। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ हेक्सागोनल बार जो भी बनते हैं वो निकालनी है। यहाँ पे सिर्फ स्केल लॉस ही आपको कंसिडर करना है। 7% का स्केल लॉस यहाँ पे गिवन है। चलो तो किस तरह से सम को करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर बार का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर बार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार। तो भाई क्या होता है, पहले तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो साइड का स्क्वायर है वो इंटू जो हम लेंथ करेंगे ना, इंटू लेंथ करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अलग कर देते हैं। तो साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा, 25 फोर्जा हो जाएगा 100, और 0 एक और, तो ये सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम आ गया। अभी हमें क्या लेना है, अब स्केल लॉस कंसिडर करना है। देखिए अभी स्केल लॉस आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्केल लॉस क्या होता है, कि जब आप उसको गर्म करते हो तो स्केल पैदा हो जाता है। तो होगा क्या, इसमें से ये बन रहा है। ठीक है, यानी कुछ मटेरियल का लॉस होगा, है ना। तो वो लॉस हम माइनस कर देंगे। अगर वो स्केल लॉस माइनस कर देते हैं, यानी होता क्या है, जब हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है और हवा के ऑक्सीजन के साथ मिल के वो ऑक्साइड बना लेता है, और क्या हो जाता है, एक परत जम जाती है उसके ऊपर, है ना। गरम गरम जो हॉट बार होता है उसके ऊपर एक परत जम जाएगी कुछ थिकनेस की, तो वो समथिंग कुछ मटेरियल का लॉस हो जाता है। तो वो अगर माइनस कर दूँ मैं, तो मुझे क्या इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, हेक्सागोन बार का वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ रहे हो, अगर मैं ये जो स्क्वायर बार है उसमें से स्क्वायर बार में से मैं अगर स्केल लॉस माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, हेक्सागोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले स्केल लॉस गिन लेता हूँ। तो स्केल लॉस कितना लेने को बोला है, 7% लेने को बोला है। देखिए 7% ऑफ टोटल वॉल्यूम, समझ रहे हो। तो अब क्या करेंगे, देखिए 7% यानी 7 डिवाइड बाई 100, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, 1000 है। तो यहाँ से अपना क्या पता चल रहा है, देखिए 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो 70 सेंटीमीटर क्यूब का स्केल लॉस आ जाएगा। तो आपको ये डायरेक्टली मिल गया वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बार। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बार मिल गया ना आपको। तो कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ जो स्क्वायर बार आपने निकाला, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार माइनस आप उसमें से स्केल लॉस कर दीजिए भाई। तो कितना वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार आया है, 1000 का स्क्वायर बार का वॉल्यूम है, माइनस 70 स्केल लॉस कर दीजिए, यानी कि आपका ये जो वॉल्यूम आया 930 वाला, ये क्या आया, हेक्सागोन का वॉल्यूम आ गया। समझ रहे हो। तो बस अब तो कुछ काम बाकी है नहीं, अब आपके पास वॉल्यूम पड़ा हुआ है। अब आप लेंथ ऑफ द स्क्वायर, अगर हेक्सागोन बार निकालना चाहो, लेंथ ऑफ, अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है।
तो लेंथ निकालना है अगर, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया चला जाएगा तो लेंथ मिल जाएगा, समझ लो। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बन रहा है, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेंथ ऑफ हेक्सागोन बार फाइंड करना है ना, लेंथ ऑफ हेक्सागोन बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया तो फिर निकालना पड़ेगा ना अपने को, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो एक काम करके रखते हैं यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेक्सागोन बार। हेक्सागोन बार का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का फॉर्मूला है 3√3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। अभी आप देखिए यहाँ पे 3√3 डिवाइड बाई 2, साइड कितनी है, हेक्सागोन जो बनाना ना अपने को, उसकी साइड कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है। देखो हेक्सागोन सेक्शन हैविंग ईच साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हम निकाल रहे हैं, हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल रहे हैं ना, 3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, सो 23.38 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया किसका आया, हेक्सागोन का आ गया। ये वाला ये एरिया निकल गया है ना, ये वाला एरिया निकाला। और वॉल्यूम तो पता ही है आपको, वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पता है, एरिया इंटू लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया हमारे पास है, वॉल्यूम भी हमारे पास है, तो लेंथ मिल जाएगा ना फिर तो ये डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लेंथ ऑफ हेक्सागोन बार। लेंथ ऑफ हेक्सागोन बार जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बार डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेक्सागोन। अभी ये यहाँ पे हेक्सागोन नहीं होता, कुछ और शेप होता तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आता। चलो वॉल्यूम कितना लेके आए आपने, 930 लेके आए कि नहीं, और ये जो एरिया निकाला हमने 23.38 का एरिया निकाला, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा कि नहीं सेंटीमीटर में, तो 930 डिवाइड बाय आंसर 39.77 सेंटीमीटर का ये हमारा लेंथ आ गया हेक्सागोन का। ठीक है, चलो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो ऐसा एक और सम कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, पर थोड़ा अलग देखिए। इस बार ये 16 वाला सम में क्या दे रखा है, 20 का डाया दे रखा है, 100 का लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो इस बार जो हमारा जो स्टोक है वो कैसा है, देखिए समथिंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला है, यानी 20 mm का डाया है। ओके, तो उसको मैं 2 सेंटीमीटर का डाया बोल देता हूँ। ओके, डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे गिवन में भी ऐसा हो तो लिख ही देते हैं 20 mm, उसका मतलब होता है 2 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो 100 mm है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। इसमें से हमें क्या बनाना है, उसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर सेक्शन में। तो इसमें से हम क्या बनाने वाले, स्क्वायर सेक्शन का बार बनाएंगे। ठीक है, ये, और स्क्वायर सेक्शन जो है वो 20 mm बाई 20 mm का बनाना है। ठीक है, 20 mm साइड का बनाना है, ड्रॉप फोर्जिंग, यहाँ पे ड्रॉप फोर्जिंग करेंगे। ठीक है, सो 20 mm यानी ये भी 2 सेंटीमीटर का ही बनाना है हमें। तो लेंथ फाइंड करना है, स्केल लॉस एज्यूम करना है 7%। ठीक है, अगर स्केल लॉस गिवन नहीं है तो आपको एज्यूम करना है 7%। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जो हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ बार स्टॉक। तो इस बार क्या है, सर्कुलर शेप है, तो π/4d² हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लेंथ करवा देंगे, तो π/4 हमारा d का स्क्वायर है, यानी 2 सेंटीमीटर में डालना है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। फिर आप बोलते रहेंगे सर हमारा आंसर आ नहीं रहा और ऐसा क्यों हो रहा है, आप भी कंफ्यूज होते जाएंगे। तो ध्यान रखना, पहले यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर इसमें आप आंसर लाने की कोशिश करना। तो चलो, वॉल्यूम हमारा बार स्टॉक का आ चुका है। अब स्केल लॉस को माइनस कर देते हैं, तो पहले स्केल लॉस निकाल लेते हैं ना फटाफट। तो स्केल लॉस कितना आ जाएगा, 7% ऑफ हमारा टोटल वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो 7%
तो 7% को डायरेक्टली लिख देते हैं ना, 7 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जो टोटल वॉल्यूम आया कितना 31.41 आया हमारा। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, ये तो आंसर टाइप ही, मल्टीप्लाई बाई 7 करके डिवाइड बाई 100 कर दीजिए आप, तो 2.199 जो हो जाएगा स्केल लॉस आ जाएगा 2.199 सेंटीमीटर क्यूब का। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस वॉल्यूम है ना, तो ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार। ठीक है, स्क्वायर बार का वॉल्यूम कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम, टोटल जो वॉल्यूम है ऑफ बार स्टोक, टोटल वॉल्यूम ऑफ बार स्टोक माइनस हमारा क्या आ जाएगा, स्केल लॉस। ओके, तो 31.41 में से माइनस 2.199 अगर हम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.41 माइनस आंसर, सो 29.21 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा वॉल्यूम आ चुका है। अभी एरिया निकालना है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर बार, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लीजिए, तो वो तो आपको भी पता है साइड का स्क्वायर, और इस बार वो भी हम अपने को देखिए ये कितने का बनाना है स्क्वायर बार, 2 सेंटीमीटर का ही बनाना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ स्क्वायर बार, लेंथ ऑफ स्क्वायर बार कितना हो जाएगा, सो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर बार। ठीक है, सो वॉल्यूम हमारा है 29.21 और क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा है 4 आ रहा है। 29.21 डिवाइड बाय अगर 4 कर देंगे तो 7.302 सेंटीमीटर का लेंथ आ रहा है बार स्टोक का। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ये सब में एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने ग्रॉस वॉल्यूम लिखा है वो वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आप ग्रॉस वर्ड इसको मत यूज़ करना, है ना, क्योंकि उसमें से ये बन रहा है ना, इसीलिए वो ग्रॉस वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस होके बन रहा है, इसीलिए वो नेट वॉल्यूम होगा, ना कि ग्रॉस वॉल्यूम, है ना। चलो ये ध्यान रखना इतनी चीज़। आई होप कि आपको ये जो सम हम करा रहे हैं, ये जो सम मैं करा रहा हूँ, ये दोनों सम अभी समझ आ गए। दोनों एक ही कैटेगरी के थे, बट इसमें स्क्वायर में से हेक्सागोन बनाना था, इसमें सर्कल में से स्क्वायर बनाना था। ठीक है, अगर इस तरह से कुछ सम आपका आए तो आप खुद ही कर सकते हो। देखिए 20 और 100 mm लॉन्ग, 20 mm साइड का बनाना है, तो ये सेम कॉपी सम है। ठीक है, तो ये सम भी हो चुका है, ये वही सम है जो अभी हमने 16 वाला कराया। ठीक है, स्क्वायर बार है जिसमें से हेक्सागोन में कन्वर्ट करना है, तो ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। इसके बाद देखिए 240, ये वाला मैं अभी करा होगा, है ना। 20 ये भी 4 सेंटीमीटर साइड 30 सेंटीमीटर लेंथ का कन्वर्ट करना है हेक्सागोन, स्क्वायर में से हेक्सागोन कन्वर्ट करना है, तो ये भी आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब एक सम बाकी है यहाँ पे, ये जो मैं कराने वाला हूँ 240 mm पिन है, तो उतनी पिन बनानी है अपने को, माइल्ड स्टील की पिन बनानी है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर डायमीटर है और 12 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, उसको ड्रॉप फॉर्जिंग से बनाना है, किसमें से 9 सेंटीमीटर का बार स्टॉक रहेगा, 9 सेंटीमीटर का बार स्टॉक रहेगा, उसमें से बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ बार स्टॉक 180 पर मीटर है, और हमें मटेरियल कॉस्ट पिन की निकालनी है, और जो भी सारे लॉसेस है वो हमें 1 by 1 कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 पिन निकाल लेते हैं। चलो, एक पिन का कितना वॉल्यूम आता है पहले ये तो निकाल लेते हैं, फिर पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम हमें ज़रूरत है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 पिन क्या हो जाएगा, तो π/4 पिन का डायामीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ। पिन का डाया कितना है, 6 सेंटीमीटर का डाया है, और पिन का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में ही दे रखा है, तो अपने को टेंशन नहीं है, 6 का स्क्वायर इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ 1 पिन आ रहा है, 339.292 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक पिन का वॉल्यूम है। अभी दिस इज नंबर 1। ओके, दिस इज नंबर 1, पहला काम हमारा है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, सारा वॉल्यूम, अब सारे लॉसेस। ओके, अब कंसिडरिंग ऑल लॉसेस। चलो, तो सबसे पहला जो हम लॉस कंसिडर करने वाले हैं, लॉस नंबर 1, तो स्केल लॉस कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्केल लॉस हम जो कंसिडर करने वाले हैं वो आप 5% से 7% कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 5% ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो 5% ऑफ वॉल्यूम यानी यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो वॉल्यूम है 339.292
292, ठीक है। ये स्केल लॉस आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो 16.964 ये स्केल लॉस आ गया, ठीक है। अब स्केल लॉस हो गया, 5% कंसिडर किया। अब नेक्स्ट शियर लॉस। शियर लॉस यानी जो कट वेस्ट लॉस था, आप पता है आपको कि जब बार स्टॉक को कट करते हैं तो उतना थिकनेस जो है वो हमारा लॉस हो जाता है। जैसे कि इसको हम बहुत कम लेते हैं ना, जनरली 2 mm जितना लेते हैं, तो शियर लॉस इक्वल टू हम लेते हैं 2 mm, ठीक है। 2 mm का शियर लॉस लेते हैं, 2 mm ऑफ बार स्टॉक, ये लेंथ पे आएगा, ओके, बार स्टॉक लेंथ। तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, पाई बाय 4। अब डायमीटर का स्क्वायर, अभी डायमीटर कितना है देखिए। अब यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, डायमीटर बोले सर 6 सेंटीमीटर, अरे भाई उसमें से नहीं, ये जो आपने कट किस में से किया, बार स्टॉक में से ना। अब बार स्टॉक का डाया तो 9 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये 9 सेंटीमीटर का है, उसमें से आप कट कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना यहाँ पे 9 का स्क्वायर करना। देखिए यहाँ पे मैं अलग पेन से बता रहा हूँ आपको। और दूसरा गलती ये करते हैं कि 2 mm लिख देते हैं, यानी 0.2 सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा गलती जो स्टूडेंट करते हैं, तो ये वाला खतरे वाला निशानी है, थोड़ा संभल के इसको पार करना, ठीक है। पाई बाय 4 इंटू 9 स्क्वायर इंटू 0.2, तो देखिए ये कितना आ रहा है अपना, हमारा 12.723, ठीक है। इसके बाद एक आता है फ्लैश लॉस। फ्लैश, तो सबसे पहले फ्लैश हम क्या करते हैं, फ्लैश विड्थ कंसिडर कर लेते हैं। फ्लैश विड्थ आप कितनी लोगे, अब फ्लैश विड्थ देखिए, जब ये स्टोक बनेगा ना इस तरह से, जब ये स्टोक पे आप ड्रॉप फॉर्जिंग करोगे, ड्रॉप फॉर्जिंग ये मेरे ख्याल से है ना, ड्रॉप फॉर्जिंग ये, हाँ ड्रॉप फॉर्जिंग जब करोगे तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो पट्टी निकल जाती है, एक एक्स्ट्रा पट्टी ऐसा है आजू बाजू, जहाँ पे जो डाई होती है, अपर डाई लोअर डाई, तो एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई दिखाई देती है आपको, ठीक है। अब उस पट्टी का जो विड्थ होता है वो हम कितना मान सकते हैं, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पे फ्लैश विड्थ ले रहे हैं, और थिकनेस जो ले रहे हैं हम, थिकनेस तो बहुत ही पतला सा होता है, तो आप mm में ले सकते हो, है ना। तो हम 0.3 सेंटीमीटर 3 mm ले सकते हैं, 3 mm जितना पतला सा छोटा सा ही थिकनेस होगा इसका, ठीक है। और इसका पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आप कितना लोगे, तो पेरीमीटर देखिए ये यहाँ से इतना, ये जो डाया है, ये डाया कितना होगा, ये 6 का होगा, ठीक है। जब बनेगा, बनने के बाद है ना, बनने के बाद ये 6 हो जाएगा ना, 6 सेंटीमीटर। और ये जो लेंथ कितना बनाना है, हमें लेंथ बनाना है 12 सेंटीमीटर का लेंथ बनाना है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे आएगा, 6 + 12 + 6 + 12, ऐसे चारों तरफ होगा ना ये, इसीलिए तो यहाँ पे पेरीमीटर हम क्या करेंगे, 6 + 12 + 6 + 12, ओके। तो ये 36 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो फ्लैश लॉस का जो हमारा फार्मूला था, फ्लैश लॉस वो क्या था, जो C × W × T, ठीक है। तो C जो है, C कितना है, 36 सेंटीमीटर है, W है हमारा 2 सेंटीमीटर, थिकनेस है हमारा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए कितना आता है, × 2 × 0.3, तो 21.6 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा यहाँ पे फ्लैश लॉस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं, एक आता है स्प्रू लॉस और टोंग लॉस, ठीक है। एक बाकी है स्प्रू लॉस। तो स्प्रू लॉस को हम कितना कंसिडर कर लेते हैं, 7% जितना कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 7% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी दिस इज 7 / 100 मल्टीप्लाई बाय कितना वॉल्यूम है यहाँ पे, 339.292, 339.292 का वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 339.292 डिवाइड बाय 100, सो 23.75 सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट जो बचा है हमारा टोंग लॉस बचा है। अब टोंग लॉस हम लगभग 2 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं ऑफ बार स्टॉक, ठीक है, ऑफ बार स्टॉक।
इसका मतलब अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, पाई/4। यहाँ पे भी आपको 9 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, जो बार स्ट्रोक है उसका, इंटू 2 सेंटीमीटर को आपको पकड़ने के लिए चाहिए वो, ठीक है। पाई/4 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 2, तो 127.234 सेंटीमीटर क्यूब का टॉन्ग लॉस आएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, सारे लॉस कंसिडर कर दिए। तो देखिए ये ऊपर हमने नेट वॉल्यूम निकाला था हमारा, ये नेट वॉल्यूम निकाला था। अब हम क्या करते हैं, ग्रॉस वॉल्यूम निकाल लेते हैं पिन का, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्रॉस वॉल्यूम निकालते हैं, यानी टोटल वॉल्यूम एक तरह से, ग्रॉस जी है, ठीक है, ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पिन। तो ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पिन जो हो जाएगा हमारा, जो नेट वॉल्यूम जो हमने निकाला था वो नेट वॉल्यूम ऑफ पिन, ये सब एक ही पिन का है, ठीक है, डिवाइड बाय जो टोटल लॉसेस, जो भी आप लॉसेस कर रहे हैं वो। तो नेट वॉल्यूम हमारा जो आया था, देखिए कितना आया था नेट वॉल्यूम, 339.292, 339.292 प्लस सारे लॉसेस हम यहाँ पे प्लस करते जाएंगे, ठीक है। चलो कौन से लॉस आए, 16.964 प्लस 16.964, 12.723 प्लस 21.6 प्लस 23.75 प्लस 127.3234, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा तो 541.563 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा यहाँ पे पिन का वॉल्यूम आ रहा है, एक पिन का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, ग्रॉस वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है, तो हम एरिया डिवाइड करके हम यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बार स्टॉक, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ बार स्टॉक, लेंथ ऑफ बार स्टॉक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जो हमारा ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पिन है वो, ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पिन डिवाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिन, ठीक है। तो ग्रॉस वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिन नहीं, बार स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे बार स्टॉक डालना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि अब हम ग्रॉस वॉल्यूम पे आ चुके हैं, यानी अभी हम बार स्टॉक के निकाल रहे हैं, तो बार स्टॉक का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस वॉल्यूम हमारे पास है 541.563 डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया जो आ जाएगा पाई/4 इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये बार स्टॉक 9 सेंटीमीटर आएगा, बार स्टॉक था इसीलिए, ठीक है। तो जो आंसर आया है आपका, उसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, डिवाइड बाय पाई कर दीजिए और डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 8.512 सेंटीमीटर का हमें बार स्टॉक चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये लेंथ जो निकालनी है, कितनी एमएस पिन बनानी है, अब ये देख लीजिए। तो एक पिन का आया ना, अभी हमें टोटल कितनी पिन बनानी है, 240 पिन बनानी है। तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए, सो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ बार स्टॉक रिक्वायर्ड, ओके, विच इज इक्वल टू 8.512 इंटू कितनी एमएस पिन है हमारी, 240 की, ठीक है। तो इसी आंसर में हम 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2400 लिख लेता हूँ पहले, है ना, 2043.08 सेंटीमीटर का हमें बार स्टॉक का लेंथ चाहिए, ठीक है। जिसको मैं मीटर में लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, 20.43 मीटर, 23.43 मीटर रिक्वायर्ड फॉर 240 एमएस पिन, ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर ना। चलो, तो ऐसा भी कोई सम पूछे तो आप इजीली कर सकते हो, सारे लॉसेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ लॉसेस नहीं दिए होते हैं तो कौन से लॉस क्या लोगे, किसी का क्वेश्चन ही होगा कि सर ये लॉस ये लोगो, आप 5% नहीं लो, 7% लो तो चलेगा, तो भाई चलेगा। स्केल लॉस आपको ये 5% नहीं लेना और 7% लेना है, ओके।
तो यहाँ पे 5 to 7% करवा देते हैं ना अपने, तो ये भी चलेगा, तो ये भी 7% हो जाएगा, ये भी आप 7% हो जाएगा स्क्रू लॉस। तो आपको थोड़ा गिनने में भी ईजी लगेगा, मेरे ख्याल से आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना है आप, क्योंकि आपको एज्यूम करने को बोला है तो वो आप खुद कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। शियर लॉस तो 2 mm बराबर है भाई। फ्लैश विड्थ ये सब आपको थोड़ा डेटा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अपने को दिया होगा ना, ये सब चीज़ें दिया होगा यहाँ पे 6 बाय ये जो भी लेंथ है प्लस 6 + 12, 6 + 12 + 6 + 12 ऐसे पैरामीटर, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है फ्लैश लॉस का, जो ठीक है ये मैंने आपको बताया था जो पिछले वीडियो में जो लॉसेस समझा रहा था तब। और टोंग लॉस आपको 2 सेंटीमीटर बार स्ट्रोक का लेना है, तो उसके हिसाब से, ठीक है। लॉसेस अगर आपको पता है ना तो ऐसे सम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आई होप कि आपको आज के वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आ गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स बाय जितेश सर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।